मन हमारी सच्ची पूंजी होती है और यही सच्ची समृद्धि भी होता है मन हमारा। हम कोई भी योजना बनाते हैं, सबसे पहले वो मन में बनती है, फिर हम उसको धरातल पे उतारते हैं और उस योजना का क्रियान्वयन करके लाभ कमाते हैं और इस तरह हमारा जीवन चलता है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारी मस्तिष्क लाइन जो बीचों बीच में होती है, जो गुरु और मंगल के बीच में से या उसको छूते हुए दोनों को निकल सकती है। मस्तिष्क रेखा हमारे मन की स्थिति को बताती है कि हमारा मन कितना सक्षम है और मन कितना हमारा उद्वेलित चिंता में रहता है या मन हमारा आनंद में रहता है। अब जो मस्तिष्क की रेखा ये जो आप देख रहे हैं, यदि मस्तिष्क की रेखा उद्गम के बाद काली पड़ जाए, देखिए यहाँ पे ये काली और मोटी हो रही है। अब जब ऐसी काली और मोटी हो जाती है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक टेंशन घेर लेता है, कुछ ना कुछ उसको ऐसा लगता है कि ये भी होना चाहिए जीवन में, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक मानसिक भार उसके मन पे हमेशा रहता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइटी। तो ये एंजाइटी को दिखाता है ऐसा कालापन। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ 21 और यहाँ पे मानता हूँ 42 और यहाँ पे मानता हूँ 63, अब ये एज के बीच में, अब देखिए 21 से लेकर और 42 तक और बल्कि 45 तक, 45-46 तक, अब इन जातक को चैन नहीं है क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा काली पड़ गई है। मस्तिष्क रेखा का काली पड़ जाना एंजाइटी को दिखाता है। अब इनका 21-22 से पहले, तो अब ये हम मान सकते हैं कि 21-22 से जब इनका करियर बन रहा था, तब से इनके माइंड पे कुछ ना कुछ हैवीनेस है या एंजाइटी है। अगर हम इसे फोकस करेंगे तो लाइन देखिए काली नहीं है, मस्तिष्क की लाइन काली नहीं है, काली तो है, और इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये कट पड़ गए हैं। अगर इस तरीके के कट मस्तिष्क पे पड़ जाए तो हमारा मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि कुछ उत्पादन कर ही नहीं पाता है। हम कोई भी उत्पादक गतिविधियों से लगते हैं और सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाता है। अब अगर मस्तिष्क की लाइन गड़बड़ होती है तो हमारा चंद्रमा भी गड़बड़ होता ही होता है। मैं कुछ देख पा रहा हूँ, यहाँ स्पॉट्स बन रहे हैं, यहाँ स्पॉट्स हैं, यहाँ स्पॉट्स हैं, यहाँ एक डिप्रेशन है, देखिए। तो मस्तिष्क लाइन से होने से, मस्तिष्क लाइन में अगर कुछ खराबी आ जाए तो उसका सीधा कनेक्शन हमारे चंद्रमा से पड़ता है। मस्तिष्क लाइन, ये तो हो गया एक विषय। अब अगर मस्तिष्क लाइन टूट टूट के चले, थोड़ी दूर चले फिर टूट जाए, थोड़ी दूर चले फिर टूट जाए, थोड़ी दूर चले फिर टूट जाए। अब जैसे यहाँ टूट गई है तो आगे अगर मैं देखूँ कि 21-22 के आसपास टूट जाती है तो कुछ करियर को लेके या लव अफेयर को लेके व्यक्ति का कुछ नुकसान हो सकता है इसके अंदर। यदि मस्तिष्क की रेखा एक दूसरे पर ओवरलैप करके चले, जैसे ये चली और फिर उसके बाद फिर चली, उसके बाद में फिर चली, इस तरीके की मस्तिष्क रेखा कदम कदम पर मुसीबतें खड़ा करती है और व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि वो जो काम कर रहा है उसमें गलती कहाँ हो जा रही है। तो मस्तिष्क की रेखा का टूट फूट जाना एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। और ये ऐसे अगर क्रॉस बन जाए उसके ऊपर तो ये बताते हैं कि व्यक्ति एक कदम भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता है। भले वो सुबह से उठे और रात तक मेहनत करे तो भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो मित्रों, मस्तिष्क रेखा सीधी होना चाहिए, बिल्कुल सीधी बनी होना चाहिए, उस पर कोई कालापन ना हो, उस पर कोई मोटापन ना हो, वो कहीं से टूट ना रही हो। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि आप सब अपनी अपनी हथेली देखें, अगर ये 3 कमियां मस्तिष्क रेखा में लगती है तो इसका उपाय आप लोग तुरंत करें, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का टूटना, काला पड़ना या उसके ऊपर उसके अंदर आइलैंड बन जाना, ये एंजाइटी क्रिएट करता है और एंजाइटी ही
आगे जाकर ब्लड प्रेशर और शुगर का काम करती है। जो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक देखिए, यहाँ से राहु रेखा निकल के इनकी हार्ट लाइन में घुस गई है मॉडल हथेली में। तो ये सब जैसे लाइन काली पड़ेगी, अगर मस्तिष्क की लाइन कहीं काली पड़ेगी या उसमें कहीं टूट फूट होगा तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि एक आध राहु की रेखा पार करके हार्ट लाइन में ज़रूर घुसेगी और व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन खराब होगा, जैसे ही मन खराब हुआ तो हमारा स्वास्थ्य और शरीर तन उससे बच नहीं सकेगा। तो इसलिए खराब होती हुई माइंड लाइन एक राहु लाइन को ज़रूर जन्म देती है और हमारे हेल्थ पे भी असर करती है। आप सब अपनी अपनी माइंड लाइन देखिए कैसी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। माइंड लाइन पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कुछ आइडियाज़ है, कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।